Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. I hope everyone is doing good. आज का हमारा फोर्थ सेशन है लिटिल मुस्लिम्स का एंड वी हैव बरीरा अफान, अहमद एंड मुस्तफा रजा, बरीरा एंड मोहम्मद, सनाया एंड शुरेम, ईमान असद, सुबहान, हुदा, अराबिया, जैनब, मुक्तसिद, मुस्तफ़ा असद, खजर शहरियार एंड मोहम्मद महद का आई थिंक इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए जी, अनम्यूट योरसेल्व्स एंड टेल मी हाउ इज एवरीवन डूइंग एंड हाउ वाज योर वीकेंड। क्या किया सबने जुम्मे को? नमाज पढ़ी It नमाज was पढ़ी good. डिड यू थे। एंजॉय द वीकेंड? नमाज इट्स स्टिल कुरान वीकेंड इन पाकिस्तान, है ना? कल की भी छुट्टी हमारी तो। ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव टुडे। कुछ ज्यादा ही अंधेरा नहीं हो रहा? ऐसे सही है ना? Wait a minute. Let me see. Where is the sharing option? शायद YouTube तो शायद Zoom जो है वो अपग्रेड हुआ है, शेयरिंग ऑप्शन नहीं मिल रहा। अच्छा, ये रहा सबसे ऊपर है। यस खुदा, क्या कह रही है? ओके, एनोटेशंस डिसेबल कर देते हैं और साउंड शेयरिंग ऑन कर देते हैं जी खुदा। लाइट नहीं आ रही फिर भी मैंने क्लास ज्वाइन करी है। वेरी गुड, लाइट नहीं आ थैंक यू हुदा, आपने फिर भी क्लास ज्वाइन कर ली है। चले जी, आज का हमारा फोर्थ सेशन है और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं टॉकिंग टू अल्लाह, द पावर ऑफ दुआ। अल्लाह ऑलवेज लिसन्स। कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सिपारा पढ़ने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले, कुरान पाक पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए है? हाँ, क्या करना चाहिए है? वुजू करना चाहिए। एक मिनट, में जो लिख रही हूँ वो उल्टा उल्टा आ रहा है। अब सही है। ऑफ ऑफ, अब सही है। तो हमने ये बात की थी ना कि भाई, अगर आप किसी के सामने बात करने जा रहे हैं, किसी के सामने जो है अपनी बात रखने जा रहे हैं, तो आप कैसे प्रेजेंटेबल होके जाते हैं? वुजू करना चाहिए, करेक्ट। हरीम नाबिया जैनब मुक्तसिद, गुड जॉब। वुजू करना चाहिए है, तो उसी में हमने ये बात की थी कि नमाज जब हम पढ़ने जाते हैं ना, दैट व्हाट इज नमाज? नमाज इज लाइक वी टॉक टू अल्लाह, कि हम अल्लाह ताला से बातें करने जा रहे हैं। अब अल्लाह ताला के पास हम जा रहे हैं, उनसे कोई बात करने जा रहे हैं, उनको हम अपनी कोई बात बताने जा रहे हैं, तो ऐसे ही गंदे संदे तो नहीं जा सकते ना, साफ सुथरे होके जाना है हमें अल्लाह ताला के पास, इजंट इट? यही बात की थी। आपको पता है, नमाज इज अ कंप्लीट दुआ। ये नहीं कि हम नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ मांगते हैं वो दुआ। जो हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, दैट इज अ दुआ। हम अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं नमाज में और अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप जितनी भी दुआएं मांग सकते हैं, कयाम में खड़े होके, रुकू में जाके, सजदे में जाके, ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगे, बिकॉज दैट इज अ टाइम when we are talking to Allah। अल्लाह ताला हमेशा सुनते हैं। अल्लाह ऑलवेज लिसन्स, ही इज असमी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह समीउद दुआ। अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह दुआओं का सुनने वाला है। तो जब आपको ये यकीन होगा ना, इंतहाई मतलब आपका कंफर्म्ड बिलीव होगा कि मैं जो भी दुआ मांग रहा हूं या मैं जो भी दुआ मांग रही हूँ वो अल्लाह ताला सुन रहे हैं, तो अल्लाह ताला इतना खुश होते हैं इस बात से कि देखो, ये ना मुझे देख रहा है, ना इसको पता है कि मैं इसकी बात सुन रहा हूं, बट स्टिल ही और शी बिलीव्स, कि इसको बिलीव है कि मैं जो भी दुआ मांगूंगा या जो भी दुआ मांगूंगी वो अल्लाह ताला सुनेंगे, अल्लाह ताला तक पहुंचेगी। तो दुआ मांगना इज अ मस्ट। अगर आपको नहीं भी लग रहा कि यार ये इतनी छोटी सी बात है, मैं अल्लाह ताला से क्या मांगू, मामा को जाके कह देता हूँ या बाबा को जाके कह देती हूँ, नहीं,
अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा दुआओं को सुनते हैं। दुआ मीन्स टॉकिंग टू अल्लाह ताला। वी कैन मेक दुआ एनी टाइम एनीवेयर। जब भी हमारा दिल चाहे हम दुआ मांग सकते हैं, जहां भी हमारा दिल चाहे वहां हम दुआ कर सकते हैं। खुशी के मौके पे मांग सकते हैं, गम के मौके पे मांग सकते हैं। अल्लाह लव्स व्हेन वी आस्क हिम फॉर हेल्प। मतलब कि हम जब दुआ मांग रहे हैं, हम किसी से जाके हेल्प मांग रहे हैं, तो हम इस बात का वो कर रहे हैं। यस शबीरिया नसीर, हम किस बात की को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, अल्लाह ताला आप ये काम कर सकते हैं, तो हमारा ये काम आप करवा दें। तो अगर कोई आके हमसे ये बात कहे, एज अ ह्यूमन, अगर आप सोचे कि ना, कोई मेरा छोटा बच्चा आके कोई आपसे कहे कि ना मुझसे ना वो वाली बॉल नहीं उतर रही है, वो ऊपर रखी हुई है, मेरा हाथ नहीं जा रहा, लेकिन आप बड़े हैं ना, आपका हाथ चला जाएगा। तो आप कैसे हैप्पी हैप्पी उसका काम करेंगे कि यार कितना क्यूट छोटा सा बच्चा है, मुझसे हेल्प मांगने आया है, उससे बॉल नहीं उठाई जा रही अलमारी के ऊपर से, मैं दे देती हूँ उसको, है ना। तो अल्लाह ताला को ये बहुत अच्छा लगता है जब हम अल्लाह ताला से हेल्प मांगते हैं कि वी कांट डू इट। हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम ये काम कर सके, लेकिन आपके पास ये पावर है, तो आप हमारा ये काम कर दे। इसका मतलब सबसे पहले हम अल्लाह ताला की बड़ाई को, उसकी अथॉरिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम जो भी हमारा काम है, हम इस बात को हमारे बिलीफ पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई भी काम, हमारी कोई भी दुआ अल्लाह ताला के सिवा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओनली अल्लाह ताला इज द वन हु कैन एक्सेप्ट अवर दुआस एंड लिसन टू अस, है ना। अब हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी है, और जरूरी नहीं है कि जो है ना जोरदार आवाज में अल्लाह ताला से मांगा जाए, अल्लाह ताला मुझे एक डॉल हाउस चाहिए, अल्लाह ताला मुझे पेपर्स में पास करवा दीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे घूमने फिरने के लिए जाना है, अल्लाह ताला मेरी मामा ये टॉय मुझे नहीं दिला रही है, आप मुझे दिला दें, आमीन आमीन आमीन। जोर जोर से दुआ मांगना जरूरी नहीं है। अगर आप जोर से मांगेंगे तो भी अल्लाह ताला सुनेगा, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता विस्पर्स की सूरत में मांगेंगे तो भी अल्लाह ताला सुनेंगे। और अगर आप दिल ही दिल में, कि किसी को भी पता ना चले, बिल्कुल दिल ही दिल में मांगेंगे, अल्लाह ताला प्लीज प्लीज ये काम करवा दे, प्लीज अल्लाह ताला मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिलवा दे, तो भी अल्लाह ताला सुनेंगे। अल्लाह ताला इवन लिसन्स टू योर थॉट्स, यू नो दैट। इसीलिए कहते हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं 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 भाई, हम तो सोच रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा हम क्या सोच रहे हैं, नहीं, आपकी थॉट्स अल्लाह ताला सुन सकते हैं, तो ये शुड बी क्लीन एज वेल। अब एक एक्टिविटी है, व्हाट डू यू आस्क फॉर अल्लाह। कोई ऐसी चीज सोचे कि अल्लाह ताला से आप क्या मांगेंगे। अगर आपको पक्का पक्का यकीन हो कि अल्लाह ताला से मैं जो भी मांगूंगा या जो भी मांगूंगी वो अल्लाह ताला मुझे दे देंगे, तो ऐसी क्या चीज है जो आप अल्लाह ताला से मांगेंगे। अनम्यूट करेंगे और मुझे बताएंगे सब। आई थिंक माई नकाब इज वेरी। को देखती रहती हूँ। यस, क्या मांगे। Yes. मामी तुम मामी पेपर में पास हो जाए। वेरी गुड। और वेरी नाइस। ओ माय गॉड, हाशिर अली इज हियर। ओके, वेरी गुड, शाबाश भाई। जो पता है, जब आपको ये कंफर्म्ड यकीन होगा ना कि मैं जो अल्लाह ताला से मांगूंगी या मांगूंगा वो अल्लाह ताला मुझे दे देंगे, तो आप पता है अल्लाह ताला से कौन सी चीजें मांगेंगे, जो आपको, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज मुझे मिल सकती है, आप अल्लाह ताला से वो चीजें मांगेंगे। खुदा, डू नॉट रेज योर हैंड्स अगेन एंड अगेन प्लीज, है ना। मतलब जो आपको लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
लेकिन आपको कंफर्म हो कि मैं अल्लाह ताला से मांगूंगी तो अल्लाह ताला दे देंगे, तो आप अल्लाह ताला से वो ही चीज मांगेंगे। कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरी मामा नहीं कर सकती, बाबा नहीं कर सकते, कोई ह्यूमन नहीं कर सकता, अल्लाह ताला कर सकते हैं, तो फिर वो आप अल्लाह ताला से मांगेंगे, है ना। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दुआ। हम लोग तो ऐसे चलते हैं ना, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, या मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है कि मैं कैसे तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूंगा। तुम्हारा काम ये है कि तुम मुझसे मांगो, फिर मैं जहां से भी मैं चाहूंगा वहां से मैं वसीले बना दूंगा, वहां से मैं अरेंज कर दूंगा, एंड योर दुआ विल बी फुलफिल्ड। तो दैट इज द पावर ऑफ दुआ। व्हाई इज दुआ इम्पोर्टेंट? क्योंकि हम अल्लाह ताला से हेल्प मांग रहे हैं। अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है जब कोई अल्लाह ताला से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इज द वन हु कैन गिव अस हिदाया। और दूसरी बात ये कि जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो हम अल्लाह ताला को थैंक यू भी तो कहते हैं ना। अब जैसे बराबर वाले हैं हमारे, मुझे ना थोड़ी सी चीनी चाहिए तो मैं जाके कहूंगी ना, अल्लाह आप कितनी अच्छी है, इतने अच्छे से सब करती है, प्लीज मुझे थोड़ी सी चीनी दे दे, मैं उनकी थोड़ी सी तारीफ भी करूंगी ना। तो अल्लाह ताला को ये बहुत अच्छा लगता है कि हम उनकी तारीफ करें, हम उनकी बड़ाई को, उनकी पावर को, उनकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करें कि अल्लाह ताला यू आर द वन, यू आर द ओनली वन। हम कुछ नहीं कर सकते, सारी चीजें आप कर सकते हैं, और आप ही हमारी दुआएं कबूल करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमें किसी भी बड़े या छोटे नुकसान से बचाते हैं। कुरान पाक में सूरतुल गाफिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कॉल अपॉन मी आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। अल्लाह ताला ने जब इतना बड़ा वादा कर लिया कि जो भी मुझे पुकारेगा, जो भी मुझे आवाज देगा, मैं उसकी बात जरूर सुनूंगा, उसकी दुआ जरूर एक्सेप्ट करूंगा, तो फिर हमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए है कि हम ये बात नहीं मानेंगे, या हम ये बात अल्लाह ताला से कहेंगे और अल्लाह ताला वो नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, स्टिल देयर आर सम कंडीशंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें अल्लाह ताला वो जो मेरे स्कूल में वो बच्चा है ना, उसका बैग फाड़ दे। क्यों भाई? दिस इज योर जेलेसी। कोई भी अनजस्ट अनफेयर बात अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। या हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये बात तो मैं बहुत अच्छी मांग रहा हूँ, चार्ज पे लगा देना बेटा, जरा दाऊद ने निकाल दिया, लेकिन वो आपके लिए उस वक्त अच्छी ना हो, तो अल्लाह ताला उसके बदले में कोई उससे बेहतर चीज आपको दे देंगे। ही विल रिप्लेस द थिंग यू वांट फ्रॉम द थिंग यू विल नीड द मोस्ट। तो दुआ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार मैं बता दूं, आपको पता है अल्लाह ताला ने दुआ के अंदर इतनी पावर रखी है कि इट इज द ओनली थिंग दैट कैन चेंज योर फेट। दुआ सिर्फ वो वाहिद चीज है जो आपकी तकदीर, आपकी किस्मत बदल सकती है। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दुआ। दुआ जरूर मांगनी चाहिए है। क्या आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम्स ऐसे हैं जो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इस टाइम पे दुआ मांगो तो मैं जरूर तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। क्या कोई टाइम आपको पता है कि कौन कौन से टाइम्स हैं जिसपे अल्लाह ताला जरूर दुआ कबूल करते हैं? किसी को भी नहीं पता? यस, सुभान को पता है, और बनीरा और मोहम्मद को पता है, और दैट्स इट। और सनाया और शुराइन को भी पता है। चले अनम्यूट करके बताएं कौन से ऐसे टाइम्स हैं जिसपे अल्लाह ताला दुआ जल्दी से कबूल कर लेता है। तहज्जुद नमाज। Time Sahaj. रेन में, यस, बारिश के वक्त, वेरी गुड, अफ्तारी के टाइम में, और यस फजर के वक्त, और मगरिब के वक्त,
अजान जब होती है ना, अजान, अजान और नमाज अजान के फौरन बाद जमात खड़ी होती है ना, तो कहते हैं कि अजान के बाद ही क्या होता है कि अल्लाह ताला नमाज कबूल करते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाते हैं। और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा कहते हैं कि जो बच्चा या जो इंसान रोजा रखता है ना, पूरे दिन का रोजा, उसे कुछ नहीं खाया पिया के, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए रोजा रखा है, तो जब वो अफ्तारी करने बैठता है तो उस वक्त जरूर 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 जो है अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेते हैं। तो दीज आर सम टाइम्स दैट आर प्रूव्ड बाय हदीस के इन इन वक्तों में ना दुआ जो है वो जरूर मांगनी चाहिए है और वो कबूल की जाती है। सुन्ना ऑफ स्लीपिंग, सबसे पहले आज हमने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ दुआ पे, अब हम लोग बात कर रहे हैं सुन्ना ऑफ स्लीपिंग पे। सुन्ना ऑफ स्लीपिंग में सबसे पहले जो अभी इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है वो मैं बता देती हूँ। वुजू, वॉशरूम जाते हैं ना सोने से पहले, तो जब आप वॉशरूम जाएं अपना टीथ ब्रश करें, उसके बाद वुजू करें, उसके बाद वापस आके अपना बेड झाड़े। आपको पता है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अपना बेड झाड़ के फिर सोने के लिए लेटना चाहिए है। क्योंकि पहले जमाने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे ना, तो उस जमाने में लाइट नहीं होती थी और सऊदी अरब में रहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहां पे तो वो पूरा डेजर्ट था। डेजर्ट में ना बहुत पॉइजनस इंसेक्ट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, बिच्छू वगैरह स्कॉर्पियंस भी होते हैं। तो सोने से पहले वो जरूर अपना बिस्तर जो है, अपना बेड जो है वो झाड़ते थे, उसे क्लीन करते थे, ताकि वहां पे कोई कीड़ा हो कोई एनिमल हो तो वो वहां से हट जाए। ये ना हो कि वहां पे आप सोने के लिए लेटे और जो है उसने आपको काट लिया। तो वुजू करना है, अपना बिस्तर झाड़ना है, फिर सोने से पहले क्या करनी है, सोने की दुआ पढ़नी है। तीन कुल, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास फॉर प्रोटेक्शन पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़नी है और बिस्मिल्लाह पढ़ के लेट जाना है। और कैसे लेटना है, दाएं तरफ यानी कि राइट साइड पे करवट करके, और ये जो राइट हैंड है ना ये ऐसे अपने गाल के नीचे रखे। दैट इज द सुन्ना वे ऑफ स्लीपिंग। डू यू गाइज डू दैट? क्या वुजू करते हैं सोने से पहले? यस या नो? ईमान करती है वुजू, वेरी गुड ईमान। यस, बरीरा एंड मोहम्मद भी करते हैं, अहमद एंड मुस्तफा करते हैं, मोहम्मद मास, मोहम्मद महद, मनाहिल हरीम, मेहरमान यनमास नहीं करते। कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं भी करता है, सैमसंग वाली बच्चियां भी करती हैं। आपके नेम्स क्या हैं आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें तो मैं आपको रीनेम कर दूंगी। निदा आजम भी करती है, अनाबिया जैनब और मुक्तसिद भी करते हैं, और युमना भी करती है, वेरी गुड। उसके बाद अपना बेड झाड़ के सोना है। ऐसे नहीं कि बेड पे टॉयज भी पड़े हुए हैं, किताबें भी पड़ी हुई है, वही जगह बना के और लेट गए। नो, सारी चीजें उठा के जगह पे रखें, अपना बेड खाली करें, उसके बाद ही सोने लेटे। ओके। थर्ड, थर्ड इज सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ना। किस किस को सोने की दुआ आती है? किस किस को आती है सोने की दुआ? हरीम को आती है, और बरीरा एंड मोहम्मद को आती है, और बरीरा फान को आती है, और मोहम्मद मास को आती है, मनाहिल मिनाहिल को आती है, अरूशाहत को आती है, सनाया एंड शुराइम को आती है, अली अहमद शमसी को आती है, ईमान को आती है, सैमसंग गर्ल्स को आती है, फजिया शहरियार सोने की दुआ आती है, मोहम्मद आर्यन मिर्हा। यस, वेरी गुड। अनम्यूट योरसेल्व्स एंड रिसाइट द दुआ बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले की दुआ सुनाएंगे सब। किनी आज़ाबा का यौमा तजमाउ इबादक
वेरी नाइस, शाबाश। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आह्या। अगर किसी को नहीं भी आती है तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जो है रोजाना रात को सोने से पहले मामा के साथ ये दुआ पढ़नी है, ताकि जो है आपको ये दुआ अच्छे से याद हो जाए। और ये क्या है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के यानी कि अल्लाह का नाम लेके, अमूतु सोता हूँ, व आह्या और अल्लाह का नाम लेकर ही जागूंगा। यानी सोना तो आपने है ही, है ना, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। लेकिन अगर आप उससे पहले दुआ पढ़ लेते हैं तो आपको उसका सवाब भी मिलेगा और जो है वो एज अ इबादत काउंट की जाएगी। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। Next is sunnah after waking up. When you open our eyes each morning, it is a blessing from Allah. क्या पता भाई अल्लाह ताला जो है हमें सोते ही रहने दे और उठाए ही ना, है ना। तो जब अगर अल्लाह ताला ने हमें उठाया है तो इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught us special ways to begin our day that help us feel close to Allah and grateful for His mercy. सुबह उठने के साथ ही अल्लाह ताला को थैंक यू करना है। उठने के बाद की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। थैंक यू अल्लाह ताला कि आपने मुझे सोने के बाद जगा दिया। सोने उठने की दुआ पढ़नी है, अल्लाह ताला को थैंक यू करके अपने डे का आगाज करना है। अल्लाह गिव अस अनदर ब्यूटीफुल डे। और एक प्यारी सी सुन्नत भी है हमारे प्यारे नबी। एक मिनट, मेरा दुपट्टा जो है ना मेरे माउथ में आ जा रहा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क्या है, वो ये है कि उठने के बाद ना वो अपनी आईज ऐसे रब करते थे लाइक दिस। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, उठने के बाद जब हम ऐसे ऐसे आईज रब करते हैं ना तो इससे जो है नींद भाग जाती है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखिएगा। कल सुबह जब सोकर उठेंगे ना, स्पेशली जो स्कूल जाने के लिए बच्चे उठते हैं तो कितनी नींद आ रही होती है सुबह सुबह। लेकिन अगर उठने के बाद हम ऐसे आईज रब करें तो जो है नींद भी भाग जाती है। आईज में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हो तो वो भी निकल जाते हैं। So these are the sunnahs to wake up, to be performed after waking up. सुबह जागने के बाद की किस किस को दुआ आती है? जागने के बाद की दुआ किस किस को आती है? ओके, अरूशा हद को आती है, बरीरा एंड मोहम्मद को आती है, मोहम्मद मास को आती है, और और नहीं आती? सुलेमान को आती है, हरीम को आती है, अहमद एंड मुस्तफा रजा को आती है, फजल शहरियार को आती है, और आलियान को आती है, अली अहमद शमसी को आती है, सनाया और शुराइम को आती है, हुदा को आती है, सुबहान को आती है, महरमा और यलमाज को आती है, बरीरा फान को आती है। और चैट बॉक्स में भी कोई बार बार मैसेजेस करते हैं। जब मैं ऐसे पूछूं ना तो यू हैव टू रेज योर हैंड मैनुअली ताकि मुझे नजर आ जाए आपका हाथ। राबिया और जैनब और मुक्तसिद। अल्लाहुम्मा बारिक का मुंह तू आया नहीं है, अल्लाहुम्मा बिस्मी का मुंह तू आया है। My voice is breaking. Can you not hear me properly? Can you hear me? Yes or no? Yes? Okay, thank you. हो सकता है कि जो है नेट का कुछ डिस्कनेक्टिविटी हो रही हो, इस वजह से आवाज जो है वो ऊपर नीचे हो रही हो। चलिए जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिसाइट दुआ फॉर दुआ आफ्टर वेकिंग। After waking अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमाताना व इलैहिन नुशूर। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, लास्ट वीक हम लोगों ने खाने से पहले और खाने के बाद की दुआएं की थी। इस वीक हम लोगों ने सोने से पहले और सोने के बाद की दुआएं की हैं। मैं जो है ना सारी दुआओं के वीडियो लिंक्स जो है वो यूट्यूब से शेयर कर दूंगी नोटिफिकेशन ग्रुप में। और जो हमने 4 सूरत करनी है, कौन सी 4 सूरा की थी? कल 2 की थी। कौन सी? सूरह असर और सूरतुल, कौन सी? सूरतुल
इखलास। और आज हम करने जा रहे हैं सूरह फलक और सूरह नास। किस किस को आती है सूरह फलक और सूरह नास? सूरह फलक आती है सबको? सूरह फलक और सूरह नास मैं आपको बता देती हूँ कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि मक्का के लोग उनके अगेंस्ट थे और कोशिश करते थे कि उनको तकलीफ पहुंचाए, उनको नुकसान पहुंचाए, उनको हार्म पहुंचाए, तो वो उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करते थे, अच्छी बातें नहीं करते थे। चाहते थे कि वो उनको तकलीफ हो, वो चिढ़ जाए, वो जो है परेशान रहे, ताकि जो है वो लोगों को अल्लाह ताला की इबादत के लिए ना बुला सके। जी जवेरिया नजीर, माशाल्लाह, यू गो टू मक्का, आई हैव रेड योर फर्स्ट मैसेज, और उसी वक्त ही मैंने कह दिया था कि माशाल्लाह वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि मक्का के लोग ना बस चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहे, उनको वो तंग करते रहे। तो एक बार किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया, जिसके नतीजे में, जिसके रिजल्ट में वो बीमार हो गए। जब वो बीमार हो गए तो अल्लाह ताला ने फिर सूरह फलक और सूरह नास नाजिल फरमाई कि आप अपने साथ इन सूरतों को याद कर ले और इन सूरतों को पढ़ा करे, तो कोई भी किसी भी किस्म के नुकसान से अल्लाह ताला आपको बचा लेंगे। तो इसलिए सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई गई। वाओ मुस्तफा, मुस्तफा भी मक्का गए थे, वेरी नाइस, जब छोटे थे मुस्तफा। अच्छा, और वो उन्होंने क्या फरमाया, जो सूरह फलक है उसमें अल्लाह ताला ने जो जेलस पीपल है उनसे बचने की दुआ है उसमें, और अंधेरे से बचने की दुआ है। आपने देखा है डे लाइट में लोग इतने बुरे काम नहीं करते, डे लाइट में चोरी नहीं करते ज्यादा, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाते हैं ना, तो उससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह फलक में जो है ये बताया। और गंदे काम करने वालों से, जो लोग जादू करते हैं उनसे, जो जहन में बुरे बुरे ख्यालात डालता है शैतान, उनसे बचने के लिए सूरह फलक में है। और सूरतुन नास में हर तरह के लोगों से बचने के लिए है। कुल आऊदु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, जो लोगों का बादशाह है, जो लोगों का इबादत करने वाला, मतलब कि रब है। नास नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उन लोगों से जो के शर फैलाने वाले हैं। नल जन्नति वन्नास, और मैं शामिल होने वाला हूँ जन्नत में दाखिल होने वालों के साथ। तो सूरह फलक और सूरह नास अल्लाह ताला ने किस चीज के लिए रखी है? हमारी प्रोटेक्शन के लिए रखी है, ताकि हम दूसरों की जेलिसी से बच सके, दूसरों की गलत इंटेंशन से बच सके, दूसरों की इल थॉट से बच सके। कोई आपके बारे में गद्दा सोच रहा है, गलत सोच रहा है, अल्लाह ताला इसका बैग टूट जाए, आय हाय इसके पास कितनी प्यारी डॉल है, अल्लाह ताला ये टूट जाए, ये गुम हो जाए। तो दूसरों की गलत इंटेंशन से, दूसरों की गलत इल थॉट से, और दूसरों की जेलिसी, और उसके अलावा गलत जो भी आपके साथ हो रहा है उससे बचने के लिए सूरतुल फलक और सूरतुन नास अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, जो कि सोने से पहले जरूर याद से पढ़नी चाहिए है। सूरह फलक, सूरह नास एंड सूरतुल इखलास। सूरह इखलास तो सबको याद थी। सब बच्चे मुझे अनम्यूट करके सूरह फलक सुनाएंगे पहले, फिर सूरतुन नास सुनाएंगे, ओके? अनम्यूट एंड रिसाइट सूरह फलक, देन قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في أعوذ لكن أصل الناس من شر فترة الناس الذي يوسوس في قل الناس. أعوذ برب गुड, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब एवरीवन। अब जिन जिनको याद है ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जब रोजाना रात में पढ़ना शुरू कर देंगे ना,
तो आपको और पक्की हो जाएगी और अल्लाह ताला जो है आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे आयतल कुर्सी भी इसी पर्पस के लिए पढ़ी जाती है। आयतल कुर्सी भी जरूर पढ़नी चाहिए रात को सोने से पहले। और जिन जिन बच्चों को याद नहीं है, जो अभी छोटे हैं, नहीं याद है, उन्होंने क्या करना है कि अपनी मामा से रोजाना कहना है कि मामा आप मुझे जो है सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास तीनों सूरतें रोजाना सोने से पहले पढ़वा दिया करें। मामा पढ़ेंगी, आप साथ साथ में पढ़ेंगे, तो भी आपको इंशाल्लाह ताला याद हो जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड। माशाल्लाह से मोहम्मद सुलेमान 5 टाइम्स मक्का गए हैं, जवेरिया जो है वो 2 टाइम्स मक्का गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद उमर का नेम एंड में कॉल कर दीजिएगा। ओके, चले जी। सो दिस इज वॉज योर लेसन। अब सब बच्चों का जो मैं होम टास्क भेजूंगी ना, उसमें वो कंप्लीट करके सबने मुझे आज रात 9 बजे तक सबमिट करवा देना है। डन हो गया? सही है। फिर हम इंशाल्लाह ताला, अच्छा हाँ, किसी ने मुझसे कहूट का कहा था, बट एज वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस, तो कहूट हम 6th क्लास में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीक की जो लास्ट क्लास होगी ना हमारी सैटरडे की, उसमें हम कहूट खेलेंगे। मैं पहले से ही बता दूंगी कि हमने कहूट खेलना है अच्छे से। सब बच्चे पहले से कहूट वगैरह डाउनलोड करके रखिएगा ताकि हम अच्छे से खेलें। ठीक है, सेट हो गया। Thank you so much everyone for joining the class today. I hope you enjoyed it. और लास्ट टाइम दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ कि दुआ जरूर मांगनी चाहिए है। अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो दुआ अल्लाह ताला सुनते ही नहीं है, मैं तो अब नहीं मांगूंगी, नो, दुआ मांगना जरूर है, क्योंकि अल्लाह ताला सुनते हैं। आपको हो सकता है अभी नहीं लग रहा हो, लेकिन अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनते भी हैं और कबूल भी करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि यार है ये क्या इतनी सी चीज मांग रही है, मैं तो इसको इतनी ज्यादा अच्छी चीज देने वाला हूँ, तो वो उसके बदले में अच्छी चीज भी देते हैं। सही है, समझ में आ गया? चले जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, होम टास्क सबमिट करवा दीजिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज एवरीवन। मोहम्मद मास, सनाया एंड शुराइम, अली अहमद, अब्बा, शम्सी, सैमसंग के नाम पे जो 3 बच्चियां बैठी हैं ब्लैक स्कार्फ्स में, अल्लाह हाफिज गर्ल्स। अरूश अहद, यमुना, मेहरमा यलमाज, हुदा, बरीरा फान, खिजा शहरियार, अनाबिया जैनब, मुक्तसिद, बिनाहिल हरीम, अहमद एंड मुस्तफा हरीम, मोहम्मद माज, निदा आजम, बरीरा एंड बा। अल्लाह हाफिज मोहम्मद सुलेमान, बरीरा एंड मोहम्मद, अनाबिया एंड मोहम्मद उमर। अल्लाह हाफिज एवरीवन। इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को मिलेंगे। टेक केयर।